हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोबेनेसिड दवा पर, जो कि गाउट के पेशेंट्स में दी जाती है या हाइपर यूरिसीमिया के पेशेंट्स में दी जाती है। यूरिन के माध्यम से बॉडी का यूरिक एसिड लेवल्स को निकालने का या पेशाब के जरिए इनको बहाने का काम करती है। ये दवा गाउट और गाउटी अर्थराइटिस के पेशेंट्स में दी जाती है। कुछ केसेस में एंटीबायोटिक्स के साथ भी दवा दी जाती है। ये दवा कैसी है, कैसे काम करती है, किन किन केसेस में यूज़ करते हैं, क्या इसका डोज है, क्या इसके इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं और क्या इसके लिए प्रिकॉशंस हैं, ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। आज का टॉपिक बेसिकली प्रोबेनेसिड पर ड्रग रिव्यू है। गाउट के पेशेंट्स के लिए या हाइपर यूरिसीमिया के पेशेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरिसीमिया वाले पेशेंट्स के लिए ये थोड़ी कम यूज़ होती है। एलोपेरिनॉल और फेबुक्सोसाइड पर हमने अलग से रिव्यू किया, उससे ये कम कॉमनली यूज़ होती है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि एक अलग तरह की दवा है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले प्रोबेनेसिड का, जैसे मैंने बोला, इसका काम करने का तरीका ये कि यूरिकोसूरिक एजेंट है। बॉडी का एक्सेसिव यूरिक एसिड अगर किसी व्यक्ति को गाउट या गाउटी अर्थराइटिस है तो पेशाब के जरिए उसको निकालने का काम करती है। कुछ केसेस में ये एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट बढ़ाने के लिए भी, पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक्स का काम बढ़ाने के लिए भी यूज होती है। ये किडनी के बेसिकली प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पे काम करता है, जो कि बेसिकली यूरिक एसिड को निकालने का काम करता है। वहाँ पे काम करती है और रिसेप्टर के लेवल पे यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा पेशाब में निकालने का काम करती है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में और किडनी में यूरिक एसिड का क्रिस्टल नहीं बनता है और यूरिक एसिड पेशाब के जरिए निकल जाता है। तो गाउट के मैनेजमेंट में अगर किसी व्यक्ति को क्रॉनिक गाउट है, जहाँ पे उसको बार बार गाउट के अटैक आ रहे हैं, तो वहाँ पे यूरिक एसिड लेवल्स को कम करने के लिए और गाउट के अटैक की फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए इसको प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति को अगर सेकेंडरी हाइपर यूरिसीमिया है, जैसे कोई ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड सेल्स का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है, जैसे कि कैंसर है, पॉलीसाइथेमिया वेरा है, वहाँ पे सेल्स का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पेनिसिलिन और सिफालोस्पोरिन ग्रुप की दवाइयों के साथ भी इसका प्रयोग होता है। वहाँ पे इन दवाइयों का किडनी में सिक्रीशन को कम करके दवाइयों के इफेक्ट को बढ़ाती है और इनके ब्लड में ज़्यादा देर तक असर करने का मौका देती है। तो उन दवाइयों के असर को बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। वहाँ पे भी काम करने का तरीका यही है कि किडनी के प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में ये इन दवाइयों को निकलने नहीं देती है, ये दवाइयों को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से ये दवाई यूरिन में नहीं निकल पाती है और असर अच्छा करती है। दवाई का डोज क्या है? अगर किसी व्यक्ति को गाउट है तो 200 मिलीग्राम्स ट्वाइस डेली, एक हफ्ते तक दिया जाता है। उसके बाद अगर मेंटेन हो रहा है अच्छे से तो 500 मिलीग्राम ट्वाइस डेली दिया जाता है और मैक्सिमम डोज 2 ग्राम पर डे तक जाया जा सकता है। डिपेंड करता है व्यक्ति का ओवरऑल रिस्पॉन्स कैसा है, यूरिक एसिड लेवल कैसा है। अगर इस दौरान पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आती है या इस पेशेंट के साइड इफेक्ट्स आते हैं तो दवा को बंद कर सकते हैं। इस दौरान पेशेंट को हिदायत दी जाती है कि पानी ज़्यादा मात्रा में पिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, दवा का काम करने का तरीका है कि यूरिन में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को निकालती है। अब अगर यूरिन में बहुत ज़्यादा क्रिस्टल निकलेंगे तो कई बार यूरिन में पथरी बन सकती है, जिसके लिए आपको ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता है, ताकि यूरिन में पथरी ना बने और जो एक्स्ट्रा क्रिस्टल निकलते जाएं वो फ्लश आउट होते रहें। एंटीबायोटिक्स के साथ जब इसको दिया जाता है तो 500 मिलीग्राम 4 बार दिन में दिया जाता है, जब तक वो एंटीबायोटिक चल रही है, ताकि एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट ज़्यादा टाइम तक चल सके। दवा के कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या है? उल्टी होना, उल्टी जैसा लगना, भूख ना लगना, सर दर्द होना, चक्कर आना। डेंजरस साइड इफेक्ट्स क्या है? किडनी में यूरिक एसिड के पथरी बन सकते हैं, खासकर अगर पानी पेशेंट ज़्यादा ना ले तो हो सकता है। कुछ व्यक्तियों को रेयर केस में इससे एलर्जी हो सकती है, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो सकता है। कुछ व्यक्तियों को खून टूटने का प्रॉब्लम हो सकता है, हिमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को G6PD यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डिफिशियंसी है, एक बड़ा टॉपिक है इसलिए इसकी डिटेल में आज नहीं जाएंगे, पर अगर इस एंजाइम की कमी है G6PD की तो वहाँ पे हिमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। रेयरली कुछ केसेस में किडनी का डैमेज होना और ज़्यादा प्रोटीन छनना यानी नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखा गया है। कुछ केसेस में अगर इसको यूरिक एसिड में दिया जाता है तो सडनली पेशेंट को गाउट का अटैक आ सकता है जब दवा को चालू किया जाता है, तो गाउट का फ्लेयर हो सकता है दवा को चालू करने के टाइम। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शंस में यदि आप इसको एस्प्रिन के साथ लेंगे तो एस्प्रिन इसका यूरिकोसिलिक इफेक्ट को ब्लॉक करता है, तो एस्प्रिन के साथ लेंगे तो ये दवा कम इफेक्टिव होगी। पेनिसिलिन सिफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक के साथ लेते हैं तो दवाओं का एक्शन बढ़ जाता है, यानी दवा ज़्यादा देर तक असर करेगी, कम दवा देने की जरूरत पड़ेगी एंटीबायोटिक्स को। इसके अलावा मीथोट्रेक्सेट के साथ जब आप इस दवा को लेंगे तो मीथोट्रेक्सेट की किडनी में एक्सक्रेशन को कम करता है, जिससे मीथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी हो सकती है, जो कि डेंजरस हो सकता है। इस दवा को पेन किलर्स के साथ यूज़ करने से, आप चूँकि गाउट में कई बार यूज़ करते हैं, कई बार किडनी पे डैमेज हो सकता है।
इसके अलावा अगर आप इसको और यूरिकोसूरिक दवाइयों के साथ यूज़ करते हैं जिससे यूरिन में पेशाब में यूरिक एसिड ज़्यादा निकलता है तो किडनी स्टोन्स का रिस्क बढ़ सकता है। दवा को कहाँ नहीं दिया जाता है, अगर किसी व्यक्ति का किडनी ऑलरेडी फेलियर में है और उसका क्रिएटिनिन क्लियरेंस अगर 50 ml पर मिनट से कम है तो वहाँ इस दवा का असर उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यूरिन बन ही नहीं रहा तो वहाँ पे ये यूरिक एसिड लेवल्स को बढ़ा नहीं सकती। तो किडनी फेलियर वाले पेशेंट में यूज़ नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति को किडनी में यूरिक एसिड का स्टोन्स पहले भी बन चुके तो वहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को इससे ऑलरेडी एलर्जी की हिस्ट्री तो वहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति को अक्यूट गाउट का अटैक है, यानी चालू अगर अटैक है और ऑलरेडी यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा है तो वहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। गाउट अटैक सबसाइड होने के बाद यूज़ कर सकते हैं। अक्यूट गाउट अटैक में यूज़ करने से यूरिक एसिड लेवल और ज़्यादा बढ़ सकता है, फ्लेयर हो सकता है, कंडीशन बिगड़ सकती है, तो अक्यूट गाउट अटैक में नहीं यूज़ करना चाहिए। मॉनिटरिंग क्या क्या चीज़ों की करेंगे, ब्लड यूरिक एसिड लेवल्स देखेंगे कि भाई अब यूरिक एसिड कम हो रहा है कि नहीं, दवा का असर हो रहा है कि नहीं। साथ में किडनी फंक्शन देखते रहेंगे, किडनी में कोई पथरी वगैरह तो नहीं बन रही, क्योंकि पथरी बनने से किडनी में इंपेयरमेंट हो सकता है, तो किडनी का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा ब्लड के जो इसके साइड इफेक्ट्स है, खासकर G6PD डेफिशिएंसी अगर किसी को है तो हिमोलिटिक एनीमिया तो नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए आप हीमोग्लोबिन लेवल्स को चेक करते रहेंगे और ब्लड के पैरामीटर जैसे लैक्टिक डिहाइड्रोजनेस वगैरह लेवल्स को भी चेक कर सकते हैं। जब इस दवा को आप पेशेंट को दोगे तो क्या क्या चीज़ों के बारे में एजुकेट करोगे। एक तो पेशेंट को आपको ये बोलना पड़ेगा कि दवा को रेगुलर बेस पे लेना है तो ही असर करेगा। अगर पेशेंट को अच्छा लगने लगे या बुरा लगने लगे तो दवा को बंद कर देगा तो इफेक्ट नहीं आएगा। दवा का असर चाहिए तो रेगुलर बेस पे लेना पड़ेगा। इसके अलावा पेशेंट को साथ में एस्पिरिन नहीं लेना है, क्योंकि एस्पिरिन इसका इफेक्ट को कम करेगा। अगर कोई और दवा जिसके साथ इंट्रैक्शन है तो उसको ध्यानपूर्वक लीजिए, नहीं तो दवा के टॉक्सिक लेवल्स हो सकते हैं। इसके अलावा दवा देने के बाद सडन गाउट का फ्लेयर हो सकता है, तो उसके बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता है कि गाउट सडनली बिगड़ सकता है, तो पहले से तैयारी रखें और उसके लिए थोड़ा ध्यान देते रहें। इसके अलावा पानी ज़्यादा मात्रा में पीते रहना है, एटलीस्ट 2 लीटर पर डे से ज़्यादा पानी पीना है ताकि किडनी में पथरी ना हो, और अगर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स यूरिन में बन रहे हैं तो वो फ्लश आउट हो जाए, पथरी का प्रॉब्लम ना हो। पथरी बनने के बाद उसको निकालना बड़ा मुश्किल है, पहले से पानी पीते रहेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। ज़्यादातर अगर किसी व्यक्ति को क्रॉनिक यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो वहाँ पर इस दवा का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को किस्सा किडनी का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यूरिक एसिड कम निकल रहा है तो वहाँ पे इस दवा को गाउट के मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है, ताकि लॉन्ग टर्म लोगों का अगर यूरिक एसिड लेवल्स बहुत ज़्यादा उनका बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करने के यूज़ करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ज़ैंथीन ऑक्सीजन इनहिबिटर्स जैसे कि फेबुक्सोस्टैट और एलोपुरिनोल से टॉक्सिसिटी है या उनसे इफेक्ट नहीं आ रहा है या कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। ये दवा फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है, एलोपुरिनोल और इसी को ज़्यादा यूज़ करते हैं फेबुक्सोस्टैट को, लेकिन अगर वहाँ कोई दवा यूज़ नहीं हो रही है या वो दवा के साइड इफेक्ट्स है तो वहाँ पे इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो ओवरऑल गाउट के यानी क्रॉनिक गाउट के पेशेंट्स में प्रयोग होने वाली एक इंपॉर्टेंट दवा है। यदि किसी व्यक्ति को हाइपरयूरिसीमिया है तो वहाँ इस दवा का प्रयोग करना चाहिए, और फर्स्ट लाइन दवा नहीं है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा है, एफिकेसी थोड़ी कम है, इसलिए फर्स्ट लाइन दवा नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पहली लाइन की दवा जो है यानी एलोपुरिनोल और फेबुक्सोस्टैट काम नहीं कर रही है, उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो वहाँ पे दवा यूज़ होती है। ध्यानपूर्वक अगर इसका प्रयोग करें तो ये गाउट के लिए काफ़ी अच्छी दवा है और काफ़ी इफेक्टिव है। बाकी दवाओं के साथ में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी प्रोबेनेसिड के बारे में, जो कि गाउट के पेशेंट में यूरिक एसिड की यूरिन एक्सक्रीशन को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके अलावा हमने एलोपुरिनोल, फेबुक्सोस्टैट, कॉलचिसिन और पेन किलर्स, ये सारे गाउट के पेशेंट में जो यूज़ होने वाली दवाओं पर अलग अलग वीडियोज़ किए हैं। गाउट के पेशेंट को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और गाउट में सिम्टम्स क्या होते हैं, इस पर अलग अलग वीडियोज़ किए, इन्हें ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।